अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुज़र गया, यानी एक ईद हमारी हो गई। अब आने वाली है और एक ईद, यस, बकरीद स्पेशल। आज हम देखेंगे घर पर ही बहुत सिंपल से, आसानी से। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम हिन्ना पाउडर की क्वालिटी चेक करना होगा। ये देखें, फ़िल्टर किया हुआ हिन्ना पाउडर, डबल फ़िल्टर है, ट्रिपल फ़िल्टर है, 7 फ़िल्टर है, ये बात की बात है। बट सबसे पहले हिन्ना पाउडर फ़िल्टर किया हुआ है या नहीं, और उसका कलर हम देखना होगा। यहाँ पर देखें हिन्ना पाउडर का कलर, ये है 7 टाइम्स फ़िल्टर किया हुआ हिन्ना पाउडर। अच्छा जी, मार्केट वाले हिन्ना पाउडर्स ठहरे, ये देखें मेरे पास रखा हुआ था पाउडर, क्योंकि एक बार मैंने भी वीडियो पर्पस ही सैम्पल के लिए आप लोगों को बताने के लिए ही मंगाई थी। ये देखें मार्केट वाला हिन्ना पाउडर, इसका कलर देखें आप, ये डिफरेंस होता है दोनों पाउडर्स में। अगर हम इसको टच करके भी फील कर सकते हैं, एक खुरदुरा सा खुरखुरा सा लगता है, क्योंकि ये फ़िल्टर किया हुआ नहीं रहता। जब हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक रहता है पाउडर, वो टच करके ही हम पहचान सकते हैं कि फ़िल्टर किया हुआ है या नहीं। तो ये है डिफरेंस इन दोनों पेस्ट के बीच। मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करते हुए आ रही हूँ। देखें, सबसे पहले हम ले लेंगे हिन्ना पाउडर। कौन से कितने क्वांटिटी में लेना है मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले पर बताऊँगी। ये देखें, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, यस, चीनी। अगर आप चाहें तो इसके रिप्लेस में शुगर पाउडर जो होता है बारीक पीसा हुआ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, डायरेक्ट मैं यहाँ पर पानी वाटर से मिक्स कर दे रही हूँ। तो कितना ऐड करना होगा, पानी कितना लगेगा, पेस्ट जब तक हमारा एक मेहंदी पाउडर और शुगर का एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, तब तक हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस तरह पेस्ट बना लीजिए। एक ही बार हम सारा पानी ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि फिर पेस्ट के अंदर छोटे छोटे गुंटली लम्स की तरह आ जाते हैं। तो इसीलिए रूखा रूखा सूखा सूखा पाउडर जिस एंगल में भी रहेगा, उसको लेते हुए साइडों से, कॉर्नर से मिक्स करते हुए पेस्ट को हम मिक्स कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि फिर से आप लोग के कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स नहीं, एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी इंस्टा पर आके हैं कि आप जैसा बताए थे हम वैसा ही प्रिपेयर करें। हमारा हिन्ना पेस्ट से स्टेन क्यों नहीं आता, हमारा पेस्ट इतना स्मूथ क्यों नहीं रहता, हमारे पेस्ट की कंसिस्टेंसी अलग क्यों रहती। तो दोस्तों, जो फाइनल होता है वो फाइनल रिज़ल्ट तभी आएगा जो स्टेप बाय स्टेप फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हिन्ना पेस्ट के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है हिन्ना पाउडर ही, यानी जो मेन कैरेक्टर, मेन रोल हिन्ना पाउडर का ही होता है। आप मार्केट वाले ला लिए, आपकी भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी मैं बताती हूँ, उतना ही आप भी प्रिपेयर करते हैं। पाउडर लाते हैं, ऑयल्स लाते हैं, पेस्ट को फिर डाई रिलीज़ करने के लिए रखते हैं, सब कुछ जैसा मैं बताई आप भी वैसा ही प्रिपेयर करते हैं। बट फाइनल में जो मेरे पास, यानी मैं प्रिपेयर करते हुए वीडियो में बताती हूँ, वो रिज़ल्ट वो आप लोगों को नहीं आता। इसका रीज़न तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि सबसे पहले आप घर पर हिन्ना पेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, नेचुरल हिन्ना पेस्ट जो स्किन को हार्म नहीं करता, हर कोई घर पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, पेस्ट को मिक्स करने के बाद इस स्टेप पर हम ऐड करेंगे, हाँ, यहाँ पर आप लौंग का तेल भी ऐड कर सकते हैं, नीलगिरी ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, यूकलिप्टस या लैवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल, ठीक है। बट फिर से कह रही हूँ, जो ऑयल भी आप ऐड करें वो ओरिजिनल रहना चाहिए, 100% प्योर रहना चाहिए। चाहे यूकलिप्टस हो, लैवेंडर हो, टी ट्री ऑयल हो, या चाहे आप उसके रिप्लेस में लौंग, क्लाव का ऑयल होता है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये
5 to 6 ऑयल्स होते हैं जो बेसिक हिन्ना के रिलेटेड ही होते हैं, जो हमारे स्किन पर डार्क कलर आने के 100% चांस होते हैं। तो इस तरह मिक्स करने के बाद इसको हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, इसको भी थोड़ा टाइम लगता है सेट होने के लिए। हम क्या ऑयल से ऐड करें, शुगर ऐड करें, हिन्ना पेस्ट, सब कुछ एक के अंदर एक मिक्स करके डाई रिलीज़ करने के लिए। डाई रिलीज़ करना मतलब उसका कलर उन खुद छोड़ देता है हिन्ना पेस्ट में। ये कब होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको ही हम डाई रिलीज़ कहते हैं। सेट होने के लिए साइड में रखना कहते हैं। और देखें आप यहाँ पर पेस्ट की कंसिस्टेंसी भी एक चिपकी चिपकी सी, रूखी सूखी, ये देखें गुंटली गुंटली, यानी इसके अंदर सही से स्ट्रक्चर बॉन्डिंग नहीं बना, किधर की उधर है ना पेस्ट उखड़ी उखड़ी लग रही। आप देखें इस तरह, मैं यहाँ पर डायरेक्ट हैंड पर लगा के बता रही हूँ, ये देखें चिपचिपाहट सी, उखड़ी उखड़ी इस तरह दिख रही। तो इसको सेट होने के लिए भी टाइम लगता है। हम यही टाइम को हिन्ना डाई रिलीज़ कहते हैं। सेट होने के लिए साइड में रखना कहते हैं। तो कितनी देर रखना होगा, मिनिमम 7 to 8 आवर्स रख लीजिएगा। अगर आपके पास भरपूर टाइम रहा तो आप आराम से इसको एक 12 आवर्स तक, अगर चाहें तो 24 आवर्स तक भी साइड में रख सकते हैं। यानी अगर आप आज इस टाइम पर प्रिपेयर किए, इस टाइम पर इस तरह प्रिपेयर करके रखें, तो नाइट पूरा इसको आराम से सेट होने के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे हम इसको अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे, वो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिएगा कि आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसका ही लिड जो रहेगा उसको लगाकर इस तरह, अब हम थोड़ा वार्म प्लेस पर, अगर आपका वेदर कूल रहा तो थोड़ा सा वार्म प्लेस देकर रख लीजिए। हाँ दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। ये देखिए, ये कितने अच्छे से सेट हुआ, डाई रिलीज़ हुआ। चेक करने का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक स्पून ले लीजिएगा। यस, डिफरेंस देखिए आप, बॉटम मेहंदी और टॉप मेहंदी का कलर, जो नीचे से सेट होते हुए, डाई रिलीज़ होते हुए, देखें दिख रही ना आपको, कैमरा में किस तरह दिख रही, बट देखें आप, ये देखें ये पेस्ट का कलर। तो ये है परफेक्ट मेहंदी पेस्ट डाई रिलीज़ करना, यानी ये अच्छे से डाई रिलीज़ कर चुकी है। इसका मतलब है चलो अब पेस्ट रेडी हो गया है हम अप्लाई करने के लिए। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करते हुए पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना होगा। आपका पेस्ट ज़्यादा रहा, यानी हिन्ना पाउडर आप क्वांटिटी में ऑर्डर्स पर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, सब कुछ पेस्ट ज़्यादा रहा, तो तब आप इस तरह मिक्स करने के लिए बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बीटर से और अच्छे से, यानी हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारी मेहनत नहीं लगेगी। वो मशीन के थ्रू हम उसको मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाते हैं, बट यहाँ पर उतना नेसेसरी नहीं है, थोड़ा मिनिमम पेस्ट है। तो देखें आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को एक बार चेक कर लीजिएगा, किस तरह दिख रही पेस्ट, कितना स्मूथ हो गया, कितना फ्लफ़ी हो गया। ये देखें, जिस तरह हम मोल्ड करेंगे पेस्ट उसी तरह मोल्डिंग होते जाएगा। ये होता है डाई रिलीज़ करने के बाद पेस्ट। आप एक बार बिफ़ोर क्लिप भी देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह था पेस्ट, उसकी कंसिस्टेंसी गुंटली गुंटली चिपक चिपक के। तो देखें, इसलिए हिन्ना पेस्ट को ज़रूरी है कि डाई रिलीज़ करने के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स, अगर आपके पास टाइम नहीं रहा, अर्जेंट रहा, तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, उसको मिक्स करने के बाद साइड में रख लीजिए। ये देखें, हमारा बेहतरीन सा पेस्ट रेडी हो गया है। हम जिस तरह इसको यूज़ करें, ये देखें स्ट्रिप्स वाइज मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वैसे ही स्ट्रिप्स यहाँ पर छोड़ रहा है। तो जी, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यस, इसको कहते हैं स्टॉकिंग्स।
स्टॉकिंग्स मीन्स जैसे हमारे सॉक्स होते हैं उसी तरह होते हैं, बट बहुत बहुत बारीक सा एक फ़िल्टर करने के लिए जालीदार सा, इसको स्टॉकिंग्स कहते हैं। ये पेयर्स यानी 2 आते हैं, ये जोड़ी होती है। प्राइस भी इसका 60 to 70 रुपीज़ कम ही होता है इसका। ये देखें बहुत जालीदार होता है। ये जो हमारा हेन्ना पेस्ट है उसको फाइनल में फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें इस तरह होता है, एक जिगजैग की तरह, जैसा हम खींचते हैं वैसे ही खींचे भी जाता है। तो इसका यूज़ करना ज़रूरी है क्या? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह यूज़ करें, यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, यूज़ करना ज़रूरी है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जग या मग की तरह ले लीजिए। ये तो आप जानते हैं पाइपिंग बैग, ये हर कोई जानता है क्योंकि इसको हम नेल्स मेहंदी के लिए भी यूज़ करते हैं। नेल्स मेहंदी के लिए जो स्टॉकिंग्स होते हैं उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि नेल्स मेहंदी को उतना फ़िल्टर किया हुआ रहना ज़रूरी नहीं है, बट हाथों पर लगाने वाली मेहंदी फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे भी अगर कुछ आड़े आए रुक गया तो कोन्स में रुकावट आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ही केयरिंग से इसको फाइनल भी फ़िल्टर किया जाता है। तो ये प्रोसेस है फाइनलाइजेशन, जो मेहंदी पेस्ट को फाइनल में फ़िल्टर करना। तो जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरह पहले पाइपिंग बैग को रख लीजिए ओपन करके, नेक्स्ट स्टॉकिंग को इस तरह ओपन करके रख लीजिए, नेक्स्ट इसके अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट। चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को पहले से ही मालूम रहा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं पर यानी रोक दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इतना डीपली एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ बारीक से बारीक एक एक चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे न्यू मेंबर्स मेहंदी के रिलेटेड, फ़िल्टर के रिलेटेड बहुत सारे न्यू मेंबर्स मेरे पास इंस्टा पर भी पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा स्टॉकिंग है, इसको इस तरह पकड़ लीजिए। अब आप नीचे से जो हमने कैरेट बैग और पाइपिंग बैग उसको चारों तरफ से यानी राउंड शेप में कहीं पर भी ये मिस नहीं होना चाहिए, इस तरह होल्ड करके पकड़ के रख लीजिए, कहीं पर भी नहीं छूटना चाहिए। इस तरह 2 से 3 बार घुमा के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही अब ये जो हमारा स्टॉकिंग है इसको हम अपने तरफ इस तरह पुल अप कीजिएगा। एक हाथ से हम पाइपिंग बैग को अच्छे से पकड़ेंगे और एक हाथ से जो स्टॉकिंग है उसको हम अपनी तरफ थोड़ा सा ज़ोर लगा के खींच लीजिए। ये देखिए आराम से आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना होगा, सेम एज़ इट इज़ नेल्स मेहंदी को फिल करने के बाद जैसा हम बैंड लगाते हैं वैसे ही एक बैंड लगा दीजिएगा। तो ये होता है हमारा फाइनल हेन्ना पेस्ट जो कोन्स के अंदर फिल करके लगाने के लिए रेडी हो गया। बहुत ही स्मूथ एंड फ्रेश हैंड्स मेहंदी रेडी हो गई। अच्छा जी, हम लेते हैं हेन्ना पाउडर को, फ़िल्टर किया हुआ हेन्ना पाउडर ही यूज़ करते हैं। फिर से ये फ़िल्टर करना क्यों था, ज़रूरी था क्या, फ़िल्टर करने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं ये भी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें छोटा सा मेहंदी का जो भी रूखा सूखा पाउडर ये कब आता है, प्रिपेयर करके पेस्ट बना के जब हम डाई रिलीज़ करते हैं, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत हवा गई, एयर गई, पेस्ट थोड़ा भी गुंटली बना, रूखा सूखा हुआ, वो वैसे ही रह जाते हैं। ये देखें सूखी हुई मेहंदी की गुंटली छोटी सी बारीक सी, इस तरह के अगर छोटी भी हेन्ना के पार्टिकल्स रहेंगे ना तो कोन्स के अंदर रुकावट हो सकती है। तो इसीलिए फाइनलाइजेशन जो स्टेप होता है फ़िल्टर करने का, यानी स्टॉकिंग से जो हम फ़िल्टर करते हैं वो भी ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आप किसी को कोन्स सेल करते हैं तब बहुत ज़रूरी होता है स्टॉकिंग से फ़िल्टर करना। तो ये स्टॉकिंग जो है उसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे हम
क्लॉथ्स वॉश करते हैं। ये देखें कलर किस तरह छोड़ रहा है ना पेस्ट का। मैं आप लोगों को बताने करने में ही आप देख सकते हैं कलर आ रहा है हिन्ना का। तो इसके अंदर नॉर्मल से जैसे हम क्लॉथ्स वॉश करते हैं वैसे ही पानी के अंदर धो दीजिएगा, फिर से हम इसको आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर आप लोग हिन्ना प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, यानी हिन्ना पाउडर, ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, सेलो शीट, सेलो टेप्स, जहाँ पर भी आप बाई करते हैं वहीं पर ही ये भी आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस मिनिमम 50 to 60 रुपीज़ ही रहेगा, बट ये बहुत बहुत यूज़ रहेगा हिन्ना के लिए। ये देखें इसी तरह आराम से ये सूख जाने के बाद फिर से हम इसको फ़िल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। एक प्लास्टिक कवर ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसका कोन मोटा होता है, यानी इसका कोन थोड़ा सा मोटा रहता है। नेल्स मेहंदी का अगर हम कंपेयर करेंगे तो नेल्स मेहंदी का कोन बहुत बारीक सा होता है। हैंड्स पर लगाने वाले कोन थोड़ा मोटे होते हैं। बस आराम से आप, ईद का वक़्त है, घर पर ही यहाँ से वहाँ से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह सब कुछ हिन्ना के रिलेटेड प्रोडक्ट्स रख लेंगे तो जब चाहेंगे तब, चाहे फंक्शंस हो या ईदों के वक़्त हो, घर पर ही फ्रेश कोन्स बनाकर आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डरते हैं कि बाहर वाले कोन्स लगाएंगे तो कुछ होगा का, केमिकल्स रहते हैं, हमारे स्किन पर नहीं बनते, एलर्जी होती है। ये देखिए, वाव, जस्ट वाव, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ, कितनी फ्रेश है। तो दोस्तों इसके साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के ऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन, गिनती के दिन, 10 डेज़ ही है ईद के लिए। अगर आप लोग ऑर्डर कर देंगे तो ईद तक आपके जो भी ऑर्डर्स रहेंगे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। चाहे नेल्स मेहंदी हो, हैंड्स मेहंदी हो, अरक हो, आप जो प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं आप कांटेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों की आईडी भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, तो जल्दी से जल्दी आ जाइएगा, मुझसे कांटेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि फिर से जो रमज़ान में मिस हो गए हैं उसी तरह मिस ना हो जाएं। आप लोग भी मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, तो इसीलिए कह रही हूँ कि लेट मत कीजिएगा। जैसे जैसे आप लेट करते रहेंगे ऑर्डर रिसीव होने में लेट होता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ईद के ऑर्डर्स, नेल्स मेहंदी, हैंड्स मेहंदी, डेली डे बाय डे जा रहे हैं ऑर्डर्स। तो इसीलिए यूट्यूब पर भी, यानी वीडियोस अपलोड करने में भी थोड़ी लेट हो रही है, बट अपलोड करते रहूँगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत। अल्लाह हाफिज़।